नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल। हम आ चुके हैं एक नए वीडियो में, जहां हम आज करने वाले हैं फिजिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक का रिवीजन। तो आज हम करेंगे कंडक्टिविटी अर्थात चालकता से संबंधित आईएमपी प्रश्नों को। इससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन सभी को हम आज देखने वाले हैं। तो अगर आपने फिजिक्स के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ, वहाँ से लगभग 7-8 वीडियो जो हैं फिजिक्स से संबंधित अपलोड कर दिए गए हैं। और इससे संबंधित फिजिक्स के जितने भी टॉपिक हैं उनको हम कंप्लीट कवर कर देंगे। अभी जो कुछ वीडियो बचे हुए हैं उनको भी हम आगे के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप इन वीडियो की मदद से पूरे सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए आज देखते हैं प्रश्नों को। फर्स्ट प्रश्न है आज का कि सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम। सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम जो है ये किसके उदाहरण हैं? तो सिलिकॉन, कार्बन और जर्मेनियम जो होते हैं वो ये क्या है? अर्धचालक होते हैं। ये सेमी कंडक्टर्स हैं। नेक्स्ट आते हैं कि अर्धचालक की जो चालकता है किस ताप पर अधिकतम होती है? तो अर्धचालक की चालकता, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स की जो सबसे अधिक चालकता होती है वो होती है शून्य ताप पर। परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना हो जाता है? परम शून्य तापमान पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो होता है अनंत। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह सरलता से नहीं हो पाता वे क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश का प्रवाह जो है सरलता से नहीं हो पाता वो नॉन कंडक्टर होते हैं, वो अचालक होते हैं। चालक पदार्थों के उदाहरण और अचालक पदार्थों के उदाहरण देख लेते हैं। तो चालक में जिनमें क्या है कि विद्युत का चालन आसानी से हो जाता है वो चालक पदार्थ हैं। अचालक जिनमें विद्युत का जो प्रवाह है वो नहीं हो पाता है उन्हें अचालक कहते हैं। तो चालक में आता है जिससे कि धातु हो जाती हैं ज़्यादातर कि लोहा, चांदी, तांबा, इस्पात, ये सभी क्या हैं? चालक हैं। इसके अलावा जो अशुद्ध जल होता है, पृथ्वी, वायु और ग्रेफाइट, ये सभी चालक में के अंतर्गत आते हैं। अचालक के अंतर्गत आते हैं जैसे कि रबर हो गया, लकड़ी, शुद्ध जल है, कांच है, चीनी मिट्टी, कागज और मोम, रुई, रेशम, प्लास्टिक, एबोनाइट और चमड़ा। तो आप सब जानते ही हैं कि कौन सा चालक है या अचालक के गुण किन में मौजूद होते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अति चालकता जो सुपर कंडक्टिविटी है उसके क्या लक्षण होते हैं? तो सुपर कंडक्टिविटी जो है अति चालकता, इसमें शून्य पारगम्यता के गुण पाए जाते हैं। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन सा है? नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक जो है वो है सिरेमिक ऑक्साइड। सिरेमिक ऑक्साइड जो है नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालकता है। अगला प्रश्न आता है कि ट्रांजिस्टर को बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन है? तो ट्रांजिस्टर को बनाने में सबसे प्रयुक्त पदार्थ होता है सिलिकॉन। अचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? अर्धचालक में अशुद्धियां मिश्रित करने की प्रक्रिया को कहते हैं डोपिंग। डायोड का प्रयोग किसके लिए होता है? डायोड का प्रयोग होता है एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए। एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायोड। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, चालक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चालक की लंबाई में वृद्धि होने पर उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। तो अगर किसी धातु जो चालक है और उसकी लंबाई वृद्धि की जाती है तो उसमें प्रतिरोधकता जो है वो भी बढ़ जाती है। चालक का प्रतिरोध जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। चालक की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसका प्रतिरोध भी उतना। मान लीजिए कोई ये एक जो है ये चालक धातु है तो इसका जितनी ज़्यादा अनुप्रस्थ काट से मतलब है यहाँ मोटाई से, जितना अधिक मोटा होगा वो कोई भी धातु उसमें क्या है प्रतिरोध उतना ही कम होगा। नेक्स्ट आते हैं कि चालक के ताप में वृद्धि होने पर उसके प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। धातुओं में तापीय वृद्धि से प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में वृद्धि हो जाती है। तो चालक में क्या है, तापमान का भी प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में परिवर्तन होता है। तो जो धातुएं होती हैं उनमें ताप वृद्धि करने पर प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों में क्या है वृद्धि होती है, जबकि अधातु में भी क्या होता है, अधातु में उल्टा हो जाता है। तो ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सभी फैक्ट को याद रखिए। चालक से संबंधित जितने फैक्ट हैं कि चालक की अगर लंबाई में वृद्धि की जाती है तो प्रतिरोधकता क्या है वो भी बढ़ेगी।
अनुप्रस्थ काट अगर उसकी मोटाई में वृद्धि की जाती है तब प्रतिरोध क्या होगा, तब घट जाएगा। चालक का प्रतिरोध जो है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसके अलावा चालक के तापमान पर भी प्रभाव पड़ता है। धातुओं में ताप वृद्धि करने से प्रतिरोध प्रतिरोधकता दोनों में वृद्धि होती है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय आकर्षण शक्ति कहाँ सर्वाधिक होती है? चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक होती है चुंबक के दोनों किनारों पर। चुंबक के दोनों किनारों पर जो है चुंबकीय आकर्षण शक्ति सर्वाधिक पाई जाती है। चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा चुंबकीय कपास की सुई किस दिशा को प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय कपास की जो सुई है वो उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ दिशा को क्या है, प्रदर्शित करती है। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस पद्धति में चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का मात्रक है मैक्सवेल। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है क्या कहलाता है? वो क्यूरी ताप कहलाता है। ऐसा ताप जो लौह चुंबकीय प्रकृति एवं अनुचुंबकीय प्रकृति के मध्य प्रदर्शित होता है वो कहलाता है क्या? क्यूरी ताप। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम कहाँ होती है? तो किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति न्यूनतम होती है चुंबक के मध्य में, जबकि किनारों में क्या है, उनकी आकर्षण शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं वो लौह के अयस्क होते हैं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल, स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करेगा? तो लटकने की लंबाई जो होगी इस पर निर्भर नहीं करेगा उसका आवर्तकाल। नेक्स्ट आता है कि चुंबकीय यामोत्तर के तल में नति सुई किस दिशा में होगी? तो चुंबकीय यामोत्तर के तल में नति सुई की जो दिशा होगी वो होगी ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल। तणित मतलब जो आकाशीय बिजली होती है में वृक्षों में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है। तो जो आकाश से बिजली गिरती है जिसको तणित बोला जाता है, तो तणित से वृक्षों में भी आग लग सकती है क्योंकि इसमें क्या है, अत्यधिक मात्रा में विद्युत ऊर्जा संचित रहती है। सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण कब कम होता है? सभी चुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय गुण जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं। जब वे बहुत अधिक गर्म होते हैं तो सभी चुंबकीय पदार्थों का जो चुंबकीय गुण है वो कम होता है। लेंज का नियम किसके अनुरूप होता है? तो लेंज का नियम जो है वो चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के अनुरूप होता है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो जो मैग्नेटिक अयस्क होता है वो प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। जब दंड चुंबक की लंबाई को में 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। जब दंड चुंबक की लंबाई को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक स्वतंत्र लंबाई की तरह व्यवहार करेगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है वो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। इम्पोर्टेंट ये नियम है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने में होता है? तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम खोज किसने की? विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है इसकी खोज की जाती है हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा। हैंस क्रिश्चियन ऑस्ट्रेट के द्वारा जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की जाती है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग जो है जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाएगा और परिपथ जो है वो टूट जाएगा। तो विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब परिपथ से अत्यधिक धारा गुजरे तो फ्यूज तार टूट जाए और परिपथ जो है वो भी टूट जाए। तो इस तरह से आज जो ये चालकता से संबंधित कंडक्टिविटी से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा, इसका हमने रिवीजन कर लिया है। उम्मीद करते हैं इस टॉपिक से संबंधित आपको प्रश्न याद हो गए होंगे। तो अगले वीडियो में हम आपको लिए फिर से लेकर आएंगे एक नए टॉपिक का वीडियो।